मन राखते बंधु भरत को औसी, घरे फिर जाते प्रजा के उपासी। पर भगवान के जन्म का सही सही कारण क्या? शबरी बनवासिनी होती न जो, तो प्रभु राम हुना बनते बनवासी। असली में तो भगवान भक्तों के संग बैठना चाहते हैं, उन्हें दर्शन देना चाहते हैं, उनके संग विनोद करना चाहते हैं, उन्हें प्रमुदित करना चाहते हैं। भगवान का जन्म इसी कारण से होता है। रावण को मारना था तो चतुरंगिनी सेना क्यों है भगवान के पास, उसे भेज देते। नहीं तो इशारा करना है जिनके भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होई, क्या वो रावण को मारने के लिए जन्म लेंगे? कारण यही है। लेकिन उसमें भी अनेक भगवान के कारण बताए कि इन कारण से भी भगवान का अवतार होता है। बाण ही असुर जब जब होई धर्म के हानि, बाण ही असुर धम अभिमानी। तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, कृपा निधि सज्जन पीरा। भगवान तब तक भक्तों की पीड़ा का हरण करते हैं जब जब धर्म की हानि होती है, धर्म का ह्रास होता है, अधर्मी अभिमानी लोग बढ़ते हैं, तब तब भगवान का अवतार होता है। बाणहि असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीर, अनेक शरीरों में भगवान आते हैं। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए जैसे कोई व्यक्ति हो, वो कुछ बेच रहा हो और कई लोग उसको खरीदने आए। जैसे दुकानदार है, लोग आते हैं। अब या तो ऐसा हो जाए कि लोग दुकान पर आए ही ना, तो भी सही नहीं है दुकानदार के लिए। अच्छा, कुछ लोग आते हैं तो कहते हैं हाँ ये सामान बड़ा अच्छा है, ये सामान बड़ा अच्छा है, आज तो ये भी खरीदेंगे, ये भी खरीदेंगे। दुकानदार ने कहा जेब में पैसे हैं, सो बोले जेब ही नहीं है। कुछ लोग आते हैं, सामान देखते हैं, फिर चले जाते हैं। यही हो रहा है। कैसे? कहा कि कुछ लोग तो धर्म की चर्चा सुनते नहीं हैं, कुछ लोग धर्म की चर्चा सुनने आते हैं, सुनते हैं और चले जाते हैं। धर्म को ग्रहण कोई नहीं करता, और जब कोई धर्म को ग्रहण नहीं करता तो धर्म का ह्रास होता है। और जब धर्म का ह्रास होगा, धर्म घटेगा, तब कहा जाता है कि भगवान अवतार लेते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ऐसे प्रत्येक युग में भगवान अवतार लेते हैं। उसमें भी कई कारण। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जान सबको। तहाँ जलंधर रावण भयो रनहति राम, परम पद देव। कश्यप अदिति महातपीना, तिनकहूँ मैं पूरब वर दीना। ऐसे कारण बताते जा रहे हैं। तब तक बोले कि एक बार की बात, नारद श्राप दीन एक बारा, नारद श्राप दीन एक बारा, नारद श्राप दीन एक बारा, नारद श्राप दीन एक बारा। कल्प एक लगी तब अवतारा, कल्प एक लगी तब अवतारा, कल्प एक लगी तब अवतारा, कल्प एक लगी तब अवतारा। एक बार नारद जी ने भी भगवान को श्राप दिया था। एक कल्प में उस कारण भगवान का जन्म हुआ। और इतना जो सुना, तुलसीदास जी कहते हैं कि गिरिजा, यहाँ पर इस शब्द का विशेष रूप से प्रयोग किया।
गिरिजा माने, गिरि का अर्थ है जो पर्वत, जा गिरिजा इसका अर्थ है पर्वत की पुत्री। जैसे कुंभज माने कुंभ का पुत्र, ऐसे ही गिरिजा माने गिरि की पुत्री। तो गिरिजा चकित भई सुनी बानी, चकित हो गई। क्यों? नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। नारद जी तो विष्णु भगत हैं, वो बाद में ज्ञानी भी हैं। बात यह है कि पार्वती माता के गुरु जी हैं नारद जी। और जब शंकर जी ने कहा, नारद जी ने भी श्राप दिया एक बार, तो पार्वती जी ने कहा कि हमारे गुरु जी ने श्राप दे दिया। अच्छा, गुरुदेव के प्रति श्रद्धा कैसी होनी चाहिए वो पार्वती जी बताती हैं। कैसी? गिरिजा, गिरिजा शब्द का प्रयोग क्यों किया? कहा ये पर्वत की पुत्री हैं। इसका अर्थ है गुरुदेव के प्रति श्रद्धा भी हमारी अविचल होनी चाहिए। जैसे पर्वत अचल है, ऐसे ही पार्वती जी की श्रद्धा भी नारद जी के प्रति अचल है। गिरिजा चकित भई सुनी बानी, वाणी को सुनकर चकित हुई। बोली नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। नारद जी तो विष्णु भगवान के भक्त हैं, ऊपर से ज्ञानी भी हैं, तो इन्होंने श्राप कैसे दिया? और एक बड़ी सुंदर बात कही, कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा, का अपराध। ये नहीं कहा कि हमारे गुरुजी से ऐसी कौन सी गलती हो गई थी जिस कारण श्राप दे दिया। ये कहा कि हमसे नहीं, हमारे गुरुजी से नहीं, का अपराध रमापति कीन्हा, भगवान विष्णु से क्या दोष हो गया था। श्रद्धा ऐसी होनी चाहिए कि भगवान गलत हो सकते हैं, हमारे गुरुजी गलत नहीं हो सकते। पार्वती जी की श्रद्धा ऐसी है कि का अपराध रमापति कीन्हा, कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा। लेकिन तब भगवान शिव ने कहा, बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न को, जही जस रघुपति करहि जब सो तस तेहि छन। शंकर जी ने कहा कि पार्वती जी वास्तव में ना तो कोई ज्ञानी है न मूर्ख है। आप जो कह रही हैं कि आपके गुरुजी नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी, बोले ज्ञानी मूढ़ न कोय, इसी शब्द को पकड़। पार्वती जी ने कहा नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी, शंकर जी ने कहा ज्ञानी मूढ़ न कोय, जही जस रघुपति करहि जब, जिसको भगवान जब जैसा बना देते हैं बस वह वैसा ही बन जाता है। यह प्रसंग मोह कहो पुरारी, ये प्रसंग आप मुझे पूरा कहो। तो शंकर जी यह नारद मोह की कथा सुनाते हैं। हेमगिरि एक अति पावन, हेमगिरि अति पावन, अति पावन समीप सुर सरी, सुहावन सुर सरी, सुहावन हिमगिरि एक अति पावन, हिमगिरि समीप सुर सरी, सुहावन हिमगिरि एक अति पावन, हिमगिरि हिमगिरि। हिमालय राज पर एक गुफा है जो कि पावन नहीं है,
अति पावन है। हिमगिरी गुहा एक अति पावन। तो वैसे तो पूरा का पूरा हिमालय क्षेत्र ही पावन है, तो फिर यह गुफा अति पावन क्यों? अगली पंक्ति में तुलसीदास जी उत्तर देते हैं, क्योंकि बह समीप सुरसरी सुहावनी, बगल में गंगा जी बह रही है, इसीलिए यह गुफा पावन नहीं अति पावन। बह समीप सुरसरी सुहावनी। आहा हा, नारद जी ऊपर से गुफा से गुजरे, तभी गंगा जी को देखा, और गंगा जी को देखा तो भगवान के चरणों की याद आ गई। क्यों? जिन चरणन ते निकसी सुरसरी। गंगा जी का उद्गम तो भगवान के चरणों से हुआ है, और गंगा जी को देखा, भगवान की याद आ गई। यही है भद्रं कर्णे विष्णुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा। भद्रं पश्येम अक्षभिः। ये प्रार्थना है कि प्रभु हम कानों से भद्र सुने, अच्छा सुने। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, हम सुने कैसा? अच्छा। भद्रं पश्येम, हम अच्छा देखें। भद्रं पश्येम अक्षभिर्यजत्रा। क्यों? ताकि जब ऐसा आचरण होगा तभी भगवान की याद आएगी, वरना भगवान की याद नहीं आएगी। अब नारद जी तो अपना जा रहे थे, अगर गंगा जी को न देखते तो भगवान के चरणों की याद कैसे आती? जिन चरणन ते निकसी सुरसरी, भगवान के भजन की याद आ गई कि अब तो भगवान का भजन हो जाए तो आनंद आ जाए। लेकिन क्या करें, श्राप रुकने नहीं दे रहा। कर्म का फल प्रारब्ध बनकर पीछे पड़ा है, रुकने नहीं दे रहा। यदि ऐसी स्थिति आए तो क्या करना चाहिए? नारद जी को श्राप मिला है, 2 पल से ज्यादा कहीं ठहर नहीं सकते, प्रजापति तक्ष का। क्या करें? यहाँ पर भजन करना है, लेकिन श्राप रुकने नहीं दे रहा। तब नारद जी भगवान का भजन करने के लिए बैठ गए। श्राप अनुकूल नहीं है, ये जानकर भी। और इसका अर्थ यह है कि यदि भजन की बात हो, भगवान के चरणों की प्रीति की बात हो, तो ये सब चीजें, श्राप और ये ग्रह नक्षत्र, ये मायने नहीं करते। शुभ मुहूर्त नहीं निकालना पड़ता भगवान के भजन के लिए कि अभी शुभ मुहूर्त है, अब करें। जब करो तब। तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी अपने राम को, तुलसीदास जी कहते हैं राम कोई पराई नहीं, अपने ही है। तुलसी अपने राम को रीज भजो चाहे खीज, उलटो सीधो गिरे खेत पजे ज्यों बीज। उल्टा गिरे या सीधा गिरे जैसे बीज है, उल्टा गिरे चाहे सीधा गिरे खेत में। अब किसान ऐसे सीधा करके बीज तो रखता नहीं है, वो तो खेत पजे ज्यों बीज, जैसे वो निकल ही आता है, उसमें से अंकुरण हो ही जाता है, प्रकाशानुवर्तिक गति हो ही जाती है। जिस तरीके से एक पादप की, उसी प्रकार से भगवान का नाम चाहे हम अच्छे से लें चाहे बुरे तरीके से लें, लेकिन वह फलीभूत होता ही है।